अगर आप कोई एनआरआई हैं विद इंडियन पासपोर्ट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है विद फॉरेन पासपोर्ट, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है विद ओसीआई कार्ड एंड फॉरेन पासपोर्ट, और आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी बैंक से इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, होम लोन ले सकते हैं। ये सभी बैंक्स एनआरआईज को होम लोन प्रोवाइड करते हैं। सबके पास स्कीम्स अवेलेबल हैं। आज के वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे एनआरआई होम लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम फॉर एनआरआईज। अगर आप कोई एनआरआई है, पीआईओ है या ओसीआई है और आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं और आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप स्टेट बैंक से होम लोन ले सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है वो होम लोन जो नॉर्मल स्कीम है उसी की रहेंगी। उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। एसबीआई होम लोन पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। जो चीजें डिफरेंट हैं, एक्सक्लूसिव हैं एनआरआई होम लोन के लिए, मैं वही चीजें इसमें डिस्कस करूंगा। अगर मैं पूरा मिला के इसमें पूरी स्कीम को डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके लिए आप नॉर्मल जो होम लोन स्कीम है उसका वीडियो भी एक बार देख लें, और इसमें मैं पॉइंट्स वही बताऊंगा जो एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा एनआरआईज होम लोन स्कीम के और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। एलआईसी एनआरआई होम लोन या और भी बैंक्स के एनआरआई होम लोन स्कीम पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। होम लोन लेने से पहले एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन पर्पज की। तो आपकी कोई भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है। नया घर बनाना चाहते हैं, रेडी बिल्ट होम में कुछ रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग होम किसी का खरीदना चाहते हैं, या आप कोई फ्लोर ऐड करना चाहते हैं, या कोई और एडिशन करना चाहते हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है रिलेटेड टू हाउसिंग, आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कोई भी एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई इसकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है और उनके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय इनकम प्रूफ, तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो सैलरीड या नॉन सैलरीड, सब तरह के प्रोफेशन से लोग जो हैं इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में कोई असाइनमेंट कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, उसी को टेकअप करने के लिए आप अब्रॉड जा रहे हो, तो इंडिया में अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट किया जाएगा। तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब्रॉड जाके आप जो भी जॉब या जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हो, कम से कम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। आगे फर्दर 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में से मिनिमम 6 मंथ्स आपके ओवर होने चाहिए कि 6 महीने आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी काम कर लिया है, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो केवाईसी सबसे प्राइमरी रहता है, आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ। उसके बाद में जिस भी एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं उसका एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, सैलरी स्लिप्स फॉर सैलरी पर्सनल, बिजनेस पर्सनल है तो बिजनेस का प्रूफ, एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं उसका प्रूफ, बैलेंस शीट्स, और वो भी इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट की जाएंगी। और अकाउंट स्टेटमेंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन। और इसके बाद में जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट, तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं लोन क्वांटम की। इसमें कोई भी फिक्स्ड क्वांटम नहीं रहता, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर तो आपको रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लोन चाहिए तो उस केस में मैक्सिमम 10 लाख रुपीस है, बट हाउसिंग रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी मैक्सिमम क्वांटम नहीं है। अगर आपने घर बनाना है, खरीदना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है। इन 3 चीजों पे मेनली डिपेंड करता है कि आपको कितना होम लोन दिया जाता है। एलटीवी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके मैक्सिमम क्वांटम में। अगर आप सैलरीड हैं और आपकी लोन रिक्वायरमेंट जो है अप टू 75 लाख या उससे कम की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और आप सैलरीड पर्सन है, तो उस केस में आपका 20% मार्जिन खुद का रहेगा जितनी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपीज है, तो ये 75 लाख के अंदर आती है। 50 लाख की आपकी रिक्वायरमेंट है, 50 लाख की आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें 20% का मार्जिन दैट इज 10 लाख रुपीज आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं।
और 40 लाख रुपीज आपको बैंक एज लोन दे देगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 75 लाख से अबव है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 CR की, 1 करोड़ की आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस केस में आपका जो मार्जिन रहेगा दैट इज 25%। 25% ऑफ 1 करोड़ इज 25 लाख। 25 लाख आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, बाकी 75 लाख आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं। बट बैंक ये भी देखेगा कि क्या आपकी उतनी रिपेइंग कैपेसिटी है, क्या आप अपनी सैलरी या इनकम में से उतनी EMI भर सकते हैं, तभी आपको जो है लोन वो दिया जाता है। अगर आप नॉन सैलरीड हैं और आपकी रिक्वायरमेंट अप टू 75 लाख है, उस केस में आपका जो मार्जिन रहेगा दैट इज 25%। नॉन सैलरीड के लिए 5% इंक्रीज कर दिया गया है, तो मार्जिन इज 25% अप टू 75 लाख फॉर नॉन सैलरीड। और नॉन सैलरीड के केस में अगर 75 लाख से ज्यादा का लोन रिक्वायरमेंट है, उस केस में 30% का मार्जिन होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉन सैलरी के केस में अगर 1 CR का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो 30% ऑफ 1 करोड़ इज 30 लाख आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और 70 लाख आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो नॉर्मल होम लोन में जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहे हैं, उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उस पर चेक कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नॉर्मल होम लोन के जो रेट्स हैं वही आपको लगेंगे। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, या वो खरीदने वाले हैं या आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा। बैंक मोस्टली इक्विटेबल मॉर्गेज प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर खर्चा होता है। आपको अपने टाइटल डीड्स डिपॉजिट करवाने होते हैं। बट अगर इक्विटेबल मॉर्गेज पॉसिबल नहीं होगा तो उस केस में रजिस्टर्ड मॉर्गेज करना पड़ सकता है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसको मॉर्गेज किया जाएगा और आपके टाइटल डीड जो है वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स आपको एज इट इज रिटर्न कर दिए जाते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड, मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड इसमें भी 30 इयर्स रहेगा। जैसे कि नॉर्मल होम लोन स्कीम में आप देखेंगे 30 इयर्स का रिपेमेंट पीरियड होता है। 30 ईयर से ज्यादा आप इस लोन को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो रहेगी रिटायरमेंट एज या 60 इयर्स रहेगी। 60 इयर्स से ज्यादा इस लोन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इन सर्टन केसेस अगर AGM लेवल की परमिशन हो तो 70 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट नॉर्मली एट द एज ऑफ 60 ये सारा लोन पे ऑफ करना पड़ेगा। एक बैंक ऑफ इंडिया NRI होम लोन चार्जेस, तो एक्चुअल चार्जेस जो है दैट इज 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 2000, मैक्सिमम 10,000। 2000 से 10,000 के बीच में आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लोन अमाउंट। बट एक आपके लिए गुड न्यूज है, एट प्रेजेंट 15 अप्रैल 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक वेवर चल रहा है 50%। तो जितने भी आपके एक्चुअल चार्जेस बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 10,000 चार्जेस बनते हैं तो आपको इस पीरियड में अगर आप लोन लेते हैं तो 5,000 ही भरने हैं, तो 50% आपको कंसेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा लीगल ओपिनियन की फी देनी पड़ेगी आपको। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके टाइटल कंफर्म करवाएगा बैंक, उसके चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फी भी आपको बियर करनी पड़ेगी। बैंक का जो अप्रूव्ड वैल्यूअर है वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा, उसके जो भी चार्जेस होंगे वो भी आपको बियर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस भी आपको बियर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NRI होम लोन स्कीम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।